सामईन, ये पौने 600 साल कबल मसीह की बात है कि इटली में सिल्विया नामी एक मंदिर की पुजारन के यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा हुए जिनका नाम रोमोलस और रिमोल रखा गया। सिल्विया ने इन्हें एक लकड़ी की टोकरी में डालकर दरिया के सुपुर्द कर दिया। जब टोकरी साहिल के करीब पहुंची तो वहां से एक बादशाह का गुज़र हो रहा था। इसके यहाँ कोई औलाद न थी। वो इन बच्चों को महल में ले आया। मलका ने इन दोनों की अपने हकीकी बच्चों की तरह परवरिश की। जवान होने के बाद इन शहजादों ने एक शहर की बुनियाद रखी और ये शहर रोम या रोमा के नाम से मशहूर हुआ। आज भी ये शहर इटली का दारुल खिलाफा है। फिर इन दोनों भाइयों की आने वाली नस्ल ने एक अजीमुशान सल्तनत कायम की जिसे सल्तनत रोम के नाम से दुनिया भर में शोहरत मिली। लेकिन जब सल्तनत रोम अपने बामे अरूज पर पहुंची तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई। मगरबी रोम का दारुल हुकूमत रोम ही करार पाया, लेकिन मशरक़ी रोम का दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया बना, जो आज भी तुर्की के शहर इस्तंबुल में वाक़ है। मगरबी रोम की सल्तनत पै दर पै रूसियों और जर्मनों के हमलों का शिकार होती रही और महदूद होते होते दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जिन्हें जेनेवा और वीनस कहा गया। फिर ये दोनों हुकूमतें भी ख़त्म हो गईं और इनकी जगह दूसरी ममलकतें बन गईं। लेकिन मशरक़ी रोम की हुकूमत कायम व दायम रही और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ये सब लोग ईसाई हो गए। सामईन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम बाज़ंतीनी सल्तनत की तारीख़ और इनकी मुसलमानों से जंगें। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। सामईन, अहले फ़ारस और अहले अरब मगरबी रोम से तो वाकिफ़ न थे, ताहम मशरक़ी रोम वालों को ये रोमी कहा करते थे। फिर 16वीं सदी ईस्वी में मगरबी मौरख़ीन ने इस रोमी सल्तनत को बाज़ंतीनी सल्तनत का नाम दिया, क्योंकि जिस जगह कुस्तुनतुनिया तामीर किया गया उसका नाम पहले बाज़ेंटियम था। 324 कबल मसीह में बाज़ेंटियम के मुकाम पर कुस्तुनतुनिया को तामीर किया गया। ये सल्तनत 330 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक यानी 11.25 सदियाँ कायम रही। ये सल्तनत इटली, बल्कान, यूनान, शाम, एशियाई कूचक और शुमाली अफ्रीका पर मुश्तमिल थी। सल्तनत का मज़हब ईसाईयत और सरकारी ज़ुबान यूनानी थी। ये लोग ईसाई फ़िरके ऑर्थोडॉक्स से ताल्लुक़ रखते थे। कॉन्स्टेंटाइन अव्वल इस सल्तनत का पहला रोमी बादशाह था और इसी के नाम पर इस शहर को कॉन्स्टेंटिनोपोल या कुस्तुनतुनिया कहा गया। इस शहर को शहरों की मलका और न्यू यरूशलेम भी कहा जाता था। उस वक्त इस सल्तनत को बाज़ंतीनी सल्तनत नहीं बल्कि रोमी सल्तनत या रोमानिया कहा जाता था। इसकी ब्यूरोक्रेसी पढ़ी लिखी थी और जागीरदारों की मोहताज न थी। बाज़ंतीनी शहनशाह को ज़मीन पर खुदा का खलीफा भी समझा जाता था। सामईन, ज़हूर इस्लाम के वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थीं, रोम और ईरान। रोम के बादशाह को कैसर और ईरान के बादशाह को कसरा कहा जाता था। ज़हूर इस्लाम के बाद 629 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में रोमी या बाज़ंतीनी सल्तनत से मुसलमानों का पहला मार्का ग़ज़वा मोता में हुआ। उस वक्त अरब के बेशतर इलाकों में मुस्लिम हुकूमत कायम हो चुकी थी और जो अरब इलाके रह भी गए थे इन्होंने मुसलमानों से इत्तेहाद कर लिया था। ग़ज़वा मोता में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुसलमानों का कमांडर बनाकर भेजा था और फरमाया कि अगर वो शहीद हो गए तो फिर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कमांडर होंगे। अगर वो भी शहीद हो गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा कमांडर होंगे। इस ज़माने में बाज़ंतीनी हुक्मरान हरकुलिस और सासानी हुक्मरान शहरबाज ने आपस में इत्तेहाद कर लिया था। इस ग़ज़वा में मुसलमानों का लश्कर सिर्फ 3000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल था, लेकिन दूसरी जानिब बाज़ंतीनी फ़ौज बहुत ही बड़ी तादाद में थी। ये तीनों सहाबी यके बाद दीगरे जब इस ग़ज़वा में शहीद हुए तो मुजाहिदीन ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में मज़ीद कुमक के लिए मदीना तैयबा की तरफ वापसी की। इसके बाद 630 ईस्वी में ग़ज़वा तबूक पेश आया।
इस गज़वा में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दलेरी को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया। 634 ईस्वी में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ अल-फ़हल के मकाम पर मारकाए अल-फ़हल हुआ। इस जंग में न सिर्फ बाज़ंतीनियों को शिकस्त हुई बल्कि दमिश्क भी मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए 636 ईस्वी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंगे यरमोक लड़ी। हरकुलिस बीमार था, इसलिए इस जंग की क़यादत थियोडोर ट्रेथेलियस कर रहा था और आर्मीनिया का कमांडर वहान भी एक फ़ौज लेकर उसकी मदद के लिए आ गया था। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में मुसलमानों ने बाज़ंतीनियों को इबरतनाक शिकस्त देकर शाम भी फ़तह कर लिया, जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया ने अमन मुआहदा करके अपनी जान छुड़ाई। 637 ईस्वी में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मिस्र और फ़लस्तीन भी फ़तह हो गया और हरकुलिस कुस्तुनतुनिया मुंतकिल हो गया। हरकुलिस की मौत वाक़ई हुई और 638 ईस्वी में मुसलमानों ने बाज़ंतीनियों से शाम, मिस्र और फ़लस्तीन के बेशतर इलाके छीन लिए। 640 ईस्वी में हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में पहले बाबुल, फिर मिस्र का मशहूर तरीन शहर और बंदरगाह सिकंदरिया भी फ़तह कर लिया गया, जिसका बाज़ंतीनियों को बहुत दुख था। हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इलाकों पर इलाके फ़तह करते चले गए और 643 ईस्वी तक सारा मिस्र फ़तह होकर खिलाफत राशिदा का हिस्सा बन चुका था। 644 ईस्वी में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लीबिया का इलाका भी फ़तह कर लिया। 647 ईस्वी में हज़रत अब्दुल्ला बिन साद बिन सराह की क़यादत में मुसलमानों ने ट्यूनिस पर हमला करके ग्रेगरी की फ़ौजों को ज़बरदस्त शिकस्त दी और यूं ट्यूनिस और शुमाली अफ्रीका के कई इलाके मुसलमानों के कब्ज़ा में आ गए। 648 ईस्वी में ग्रेगरी के जानशीन जैनी डेविस ने इस शर्त पर मुसलमानों की अतात कबूल कर ली कि वो 3 लाख सोने की अशरफियाँ सालाना देगा। इस मुआहदे के बाद मुसलमान फ़ौजें दोबारा मिस्र आ गईं। सामीन 661 ईस्वी में खिलाफत राशिदा के बाद खिलाफत बनु उमैया कायम हुई और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में उंदलस यानी स्पेन और कुस्तुनतुनिया की जानिब भी लश्कर भेजे गए। पहले इस्लामी बहरी बेड़े के सिपा सालार हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 674 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की जानिब पहला लश्कर भेजा, जिसने 674 ईस्वी से 678 ईस्वी तक कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किए रखा। इसकी कमान हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कर रहे थे। इसी दौरान आपका इंतकाल हुआ और वहीं उन्हें दफन किया गया। आज भी उनका मज़ार तुर्की में मौजूद है। इनके बाद लश्कर की कमान हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे यजीद ने संभाली। मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया के इर्द गिर्द के तमाम इलाकों का मुहासरा कर लिया और एशियाई कूचक तक पहुँच चुके थे। बहरी रास्तों पर भी मुसलमानों का कब्ज़ा हो चुका था, लेकिन इस 4 साल के मुहासरे ने मुसलमान फ़ौजों को बहुत थका दिया था, क्योंकि कुस्तुनतुनिया फ़तह नहीं हो रहा था। यजीद वापस शाम जा चुका था और क़यादत सुफियान बिन औफ कर रहे थे, लेकिन फिर बाज़ंतीनियों के बादशाह कॉन्स्टेंटाइन चहारुम ने समंदर में मौजूद मुसलमान फ़ौज पर ग्रीक फ़ायर का हमला कर दिया। ग्रीक फ़ायर या आतिश यूनान कदीम यूनानियों का ईजाद करदा एक ज़बरदस्त जंगी हथियार था जो दुश्मन के बहरी बेड़े को आग के ज़रिए जला देता था। इनका यह हथियार कारगर साबित हुआ और मुसलमान पसपा होकर वापसी पर मजबूर हो गए। फिर मुसलमानों और बाज़ंतीनियों के दरमियान 14 साल तक अमन मुआहदा रहा, लेकिन फिर इसके बाद बाज़ंतीनी हुक्मरान जसियानन दोयम ने मुआहदा तोड़ते हुए मुसलमानों पर हमला किया। फिर 695 ईस्वी में मुसलमान फ़ौज तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में उंदलस पर भी हमला आवर हो गई और यहाँ भी मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई और फिर अगले 900 साल तक
उंदलस यानी स्पेन पर मुसलमानों का कब्ज़ा रहा। इधर 717 ईस्वी में दोबारा मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया, लेकिन ये शहर फतह ना हो सका। इसके बाद भी बनु उमैया के हुक्मरान बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ते रहे। 741 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन पंजुम ने बनु उमैया और बनु अब्बास की आपस की लड़ाइयों से फ़ायदा उठाते हुए अरबों के कई इलाकों पर हमला किया और कुछ फतह भी कर लिए। फिर खिलाफत अब्बासिया के ज़माने में भी मुसलमानों और बाज़ंतीनियों की जंगें जारी रहीं। अब्बासी खलीफा हारून रशीद के ज़माने में मुसलमानों ने रोम, सिसली और ग्रीक के इलाके भी फतह कर लिए। 838 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अल-मोतसिम बिल्ला के दौर में मुसलमानों ने एशियाई कुचक के इलाके अनातोलिया का मुआसरा किया। मुसलमानों की बाज़ंतीनियों से ज़बरदस्त जंग हुई। 70,000 बाज़ंतीनी इस जंग में वासिले जहन्नुम हुए और अनातोलिया को फतह कर लिया। इसके बाद मशरिक़ वुस्ता की जानिब पेशकदमी करते हुए मुसलमानों ने इलाके फ़तह करने शुरू किए। 1048 ईस्वी में पहली मरतबा सल्जूकों ने बाज़ंतीनियों से कोपेट्रान का मार्का लड़ा। अगरचे सल्जूक शिकस्त खा गए, मगर बाज़ंतीनी इनके इलाकों पर कब्ज़ा ना कर सके और ये जंग अमन मुआहिदा के तहत ख़त्म हो गई। फिर 1068 ईस्वी में सल्जूकी सुल्तान अल्प अरसलान और बाज़ंतीनी हुक्मरान रोमानोस पंजम के दरमियान मेंजिकल्ट के मैदान में मुसलमानों और बाज़ंतीनियों का 26 अगस्त 1071 ईस्वी में वो तारीख़ी मार्का हुआ जिसमें अल्प अरसलान ने बाज़ंतीनियों को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया और अनातोलिया का वो इलाका फ़तह कर लिया जो आज तक मुसलमानों के कब्ज़ा में है। इस जंग में रोमानोस पंजम भी मारा गया। इसके बाद अनातोलिया में कौमनेनोस ख़ानदान हुक्मरान हुआ, जिसके पहले बाज़ंतीनी हुक्मरान एलेक्सियुस अव्वल ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ यूरोप के तमाम सियासी और मजहबी हलकों को इकट्ठा किया और पोप ग्रेगरी हफ्तुम और फिर इसके बाद पोप अरबाम दोइम के ज़रिए यूरोप के तमाम ईसाइयों को मज़हब के नाम पर एक झंडे तले जमा किया और पहली सलीबी जंग का आगाज़ कर दिया। इसके बाद इसके जानशीन जॉन दोइम, मैनुअल अव्वल, एलेक्सियोस दोइम और फिर एंड्रोलैकोस अव्वल ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ सलीबी जंगें जारी रखीं। दूसरी जानिब मुसलमानों की सल्जूक, जंगी, फ़ातमी और अयूबी हुकूमतों ने इन बाज़ंतीनियों का ज़बरदस्त मुकाबला किया। अगरचे पहली सलीबी जंग में 1099 ईस्वी में नाइट टेम्पलर्स और सलेबियों ने बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1187 में दोबारा बैतुल मक़दस फ़तह कर लिया। सामईन 1265 ईस्वी के बाद अनातोलिया में तुर्क काई कबीले के मुसलमानों का अरूज शुरू हुआ। उस्मानी तुर्कों ने बाज़ंतीनियों का डट कर मुकाबला किया और इन्हें ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया। उस्मान गाज़ी और ओरहान गाज़ी के दौर में बाज़ंतीनियों को सिर्फ कुस्तुनतुनिया की हद तक महदूद कर दिया गया। फ़तह कुस्तुनतुनिया अगरचे सहाबाए कराम के दौर ही से मुसलमानों के लिए एक मसला बना हुआ था, लेकिन 1453 ईस्वी में आखिरकार खिलाफत उस्मानिया के अजीम सपूत सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह करके बाज़ंतीनी सल्तनत का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया। सामईन, मेहराब वाले पुल सबसे पहले बाज़ंतीनियों ने ही बनाने शुरू किए थे और सुतूनों के सहारे गुंबद बनाने का आगाज़ भी इन्हीं के दौर में हुआ, जिसकी एक दरख्शां मिसाल हाया सोफिया है। खाने की अशिया के लिए कांटे का इस्तेमाल और ईजाद भी बाज़ंतीनियों ही का था। ग्रीक फायर जैसा ज़बरदस्त जंगी हथियार भी इन्हीं की ईजाद है और सबसे पहले हैंड ग्रेनेड भी बाज़ंतीनियों ने ही बनाया था। बाज़ंतीनियों ने उस दौर में 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल बड़े बड़े शहर बनाए, जब बड़े बड़े शहरों की आबादी भी सिर्फ 20,000 अफराद तक होती थी। बाज़ंतीनी मंजनीकों की आला टेक्नोलॉजी के भी हामिल थे। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम बाज़ंतीनी सल्तनत की तारीख़ और इनकी मुसलमानों से जंगें, जो अब अपने इख्तिताम तक पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।